उत्तर प्रदेश में भेड़िए की दहशत का ग्राफ डाउन हुआ तो बाघ और तेंदुए आतंक मचाने आ गए। लखीमपुर में कल एक किसान को बाघ ने मार डाला। अब तक बाघ 5 लोगों को शिकार कर चुका है और बाघ अब तक पकड़ में भी नहीं आ पाया है। लखीमपुर में बाघ तो राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए हमला कर रहे हैं। 4 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं और बचे 2 की लगातार तलाश की जा रही है और साथ ही गोली मारने के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक तेंदुए बाघ के अटैक की फुल रिपोर्ट देखिए। फिर बाघ शिकार पर निकला, क्या फिर किसी इंसान का शिकार होगा? लखीमपुर में जब भी बाघ ऐसे दिखता है, कुछ ही दिन में किसी की मौत की खबर आती है। लखीमपुर में बीते 45 दिनों में बाघ की दहशत बनी है। 45 दिनों में बाघ 5 लोगों का शिकार कर चुका है। तो या फिर दिन, सड़क हो या फिर खेत, बाघ कब कहां से आएगा, कहां से हमला करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। आसमान से जमीनी खतरे को तलाशा जा रहा है क्योंकि गांव वालों की जान खतरे में है। लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी वन रेंज में खेत में एक और आदमी शिकार बना। बाघ ने हमला कर दिया और किसान को गन्ने में 300 मीटर तक खींच ले गया। जब तक शोर मचता, लोग बचाने आते, तब तक बाघ जान ले चुका था, शिकार को खा रहा था। दूसरा प्राप्त है कि प्रभु दयाल को जो है किसी बाघ के द्वारा घायल कर दिया गया है जी। तो मैंने तुरंत अपने स्टाफ को और अपने आप भी मौके पे आया जी। तो यहाँ देखा प्रभु दयाल जो है उसकी डेथ हो गई है। तुरंत हमने जो है ड्रोन मंगाया। ड्रोन से भी लोगों ने बताया कि जहाँ से इसकी डेड बॉडी उठा के लाए हैं वहाँ पे जो है अभी भी टाइगर है, लेकिन ड्रोन को उड़ा करके देखा तो वहाँ कोई टाइगर नहीं है, पर क्योंकि चारों तरफ गन्ने का खेत है, गन्ने में ड्रोन से देखना मुश्किल है। अब तक बाघ गांव के मवेशियों को ही अपना निशाना बनाता था, लेकिन अब वो इंसानों को भी टारगेट कर रहा है। 30 जुलाई को डीहपुरवा में 10 साल के बच्चे का शिकार हुआ। 1 अगस्त को 9 साल के आनंद का शव गन्ने के खेत में मिला। 3 अगस्त को बलारपुर गांव में 13 साल की जानकी को बाघ उठा ले गया। 27 अगस्त को मूड़ा 80 गांव में अम्बरीश को बाघ ने शिकार बनाया। 1 सितंबर को दक्षिण खीरी के महेशपुर रेंज में 40 साल के व्यक्ति पर बाघ ने हमला किया और फिर 1 अक्टूबर को एक युवक को बाघ खा गया। चुनौती बाघ को पकड़ने की है, जिसको लेकर वन विभाग की टीम दिन रात लगी हुई है, लेकिन आसपास मौजूद गन्ने के खेत बाघ को पकड़ने में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। बड़े बड़े गन्ने के खेतों में बाघ छिप जाता है। शिकार के लिए ये जगह सबसे मुफीद होता है। अब तक जितने भी लाश मिले, सब गन्ने के खेत में ही मिले हैं। बाघ को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व से एक्सपर्ट हथिनियां मंगवाई गई हैं, जिन पर सवार होकर निशानेबाज और डॉक्टरों की टीम बाघ को ढूंढ रही है। बाघ को देखते ही ट्रैंकुलाइज करने का आदेश दिया गया है। लखीमपुर में बाघ की दहशत है, तो वहां से 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान के उदयपुर में तेंदुआ लोगों को मौत की नींद सुला रहा है। उदयपुर में जब 4 तेंदुए पकड़े गए, तब लोगों ने यह सोचा दहशत खत्म हो गई, अब कोई इंसान शिकार नहीं बनेगा, हमले रुक जाएंगे। लेकिन उसके अगले ही दिन तेंदुए ने फिर से हमला कर दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी हमले रुकने के बजाय बढ़ गए। अब तक ये पता नहीं चल पाया है हमला करने वाला तेंदुआ कौन सा है। बीते रोज भी तेंदुए ने घर में काम कर रही महिला को मार डाला। महिला के सिर पर इतने पंजे मारे कि गिनना मुश्किल था। सिर्फ 12 दिनों में तेंदुआ 8 लोगों का शिकार कर चुका है। हमले में किसी का हाथ उखाड़ कर ले गया तो किसी का सिर। तेंदुए को पकड़ने के लिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। 10 से ज्यादा टीमों का गठन किया गया है। 12 शूटर्स तैनात किए गए हैं। 250 लोग दिन रात तेंदुओं को पकड़ने में लगे हैं। 2 पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन लेपर्ड बार बार चकमा देकर फरार हो जाता है।
पुलिस, वन विभाग और ग्रामीणों के करीब 200-250 लोग हमने कॉम्बिंग चलाई थी अभी। पैंथर इसमें साइड भी हुआ था और उसको घेरा भी था, लेकिन थोड़ा सा गलियारा एक जो बचा हुआ था झाड़ियों में से होकर के वापस वो निकल गया, डिसअपीयर हो गया। उसके लिए वापस से कॉम्बिंग चला रहे हैं। उदयपुर में दहशत बढ़ी, तेंदुए के खौफ में इजाफा हुआ। 8 लोगों की मौत के बाद अब लेपर्ड को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है, जिससे किसी और की मौत ना हो। वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा जो है ये आदेश जारी किया गया है। मतलब इस आदेश में जो मैन ईटर्स को शूट करने की जो परमिशन है, वन्यजीव अधिनियम 1972 की जो सेक्शन 11(1) के तहत, तो वो आदेश जारी किया गया है। क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही है, ये मतलब 7-8 घटनाएं जो लगातार हुई है, इसके संदर्भ में निकाला गया की है। डिपार्टमेंट ने पुलिस से और आर्मी से सभी से मदद लेके कॉम्बिंग ऑपरेशन और इसका सर्च जो है वो की जा रही है। जंगली जानवरों को छोड़कर लेपर्ड इंसानों को निशाना क्यों बना रहा है, रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। वन विभाग के एक्सपर्ट का कहना है, बारिश और इकोसिस्टम में बदलाव होने से जंगलों में लेपर्ड के लिए शिकार मिलना कम हो गया है। इकोसिस्टम ठीक करने के लिए जंगल में हिरण, सांभर, खरगोश को छोड़ा जाएगा। एक वैन चलाई जाएगी जो ग्रामीणों से वन क्षेत्र में मवेशी ना चराने की अपील करेगी। ड्रोन और रेडियो कॉलर से लेपर्ड के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। लोगों को जंगलों में अकेले ना जाने की सलाह दी गई है। वन विभाग ने यह भी कहा है, अगर लेपर्ड किसी पर हमला करता है तो वहां भीड़ ना लगाएं, क्योंकि वो लौट कर आता है और दोबारा हमला करता है।